There's a legend about a boy from the suburbs of Paris. It was said that he would be born in the year of his nation's first World Cup victory, and they would not see another until he stepped onto the pitch 20 years later. They said that he would be born with a gift, that he would be the chosen one, but they were wrong. किलियन एम्बाप्पे कहते हैं आपके पास दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, आपके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम हो सकती है, लेकिन अगर आपके टीम में कलेक्टिव स्पिरिट नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। 23 अगस्त 2020 मेरा जिंदगी का वो दिन था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उस दिन चैंपियंस लीग का फाइनल मैच था, PSG बनाम बायरन म्यूनिख। हम फाइनल मैच हार गए। उस हार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया, एक अजीब सा एहसास कराया जो शायद मैं बयां नहीं कर सकता। आप खेल खत्म करते हो, जाते हो, आप अपना मेडल लेते हो और फिर जब आप उस कप को देखते हो जो आपके लिए नहीं है, उस वक्त जो मेरे अंदर फीलिंग था, सच कहूँ तो मुझे बस रोना आता। मैं अकेले रहता, किसी से बात भी नहीं करता। एक अजीब सा एहसास जो मैंने महसूस किया। किलियन कहते हैं फिर मुझे समझ आया कि ये हमारे लाइफ का हिस्सा है और ये फुटबॉल है। चाहे हार हो या जीत, आपको इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने खुद को समझाया तुम्हें और ज्यादा खुद पर काम करना पड़ेगा। जो भी तुमने गलती की उसे सुधारना पड़ेगा ताकि तुम दोबारा फाइनल में वापस आ पाओ और फिर उसे जीत सको। 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में भले ही अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता हो, मगर 100 सेकंड के अंतराल में 2 गोल दागकर लोगों का होश उड़ा देने वाले किलियन एम्बाप्पे ने दुनिया को दिखा दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अपने हिम्मत और जज्बे से किलियन एम्बाप्पे ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। किलियन एम्बाप्पे की हैट्रिक और जीतने का जुनून के कारण इस वर्ल्ड कप फाइनल को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे ज्यादातर यूथ सेलिब्रिटी और अपने रोल मॉडल के दौलत, शोहरत, घर, बंगला या गाड़ी वगैरह देखने में ज्यादा रुचि रखते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये सब आपके कोई काम की नहीं। मैं और आप जो टेलीविजन या स्टेडियम पर देखा वो तो बस एक झलक था, असली सबक तो अब बाकी है, जो आपको देखने का एक नया नजरिया देगी, समझने का एक नया आयाम देगी और निरंतर सीखते रहने का एक नया तजुर्बा। निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। किलियन कहते हैं मैं अपने जीवन में बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। मैं जानता हूँ कि फील्ड में कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, पर कभी कभी अपने लाइफ में ऐसे होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं हमेशा दिखाना चाहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये चीजें कर सकता हूँ। हमेशा यही सोचता रहता हूँ। दोस्तों, यही चीज उनके खेल में भी दिखता है। किलियन एम्बाप्पे काउंटर अटैक और डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, मगर वे खतरनाक और वर्सेटाइल प्लेयर हैं। वैसे तो किलियन अक्सर एक विंगर यानी अटैकिंग प्लेयर के रूप में खेलते हैं, मगर अपने दोनों पैरों से खेलने की अद्भुत क्षमता के कारण मैदान के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट से खेलने में भी सक्षम है और साथ ही उनके कामनेस और क्लिनिकल फिनिशिंग एबिलिटी के कारण मेन स्ट्राइकर के रूप में सेंटर से खेलने के लिए भी सक्षम है। उतना ही नहीं, साथ में वो एक्सीलेंट ड्रिबलिंग एबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। किलियन के माता पिता कहते हैं कि बचपन से किलियन के चारों तरफ फुटबॉल का माहौल था, इसीलिए हमें पता था कि किलियन का रुझान फुटबॉल की तरफ जरूर होगा। लेकिन
लेकिन उनके अंदर फुटबॉल के लिए जो डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन था उसे हम भी देखकर हैरान थे। 2 साल के किलियन ने जब बोलना शुरू किया तब वो सिर्फ फुटबॉल की ही बात करता। फुटबॉल उनकी पूरी जिंदगी थी। सोते जागते उठते बैठते वो बस फुटबॉल खेलना और सीखना चाहता था। किलियन के पिता विल्फ्रेड एम्बापे लोकल यूथ क्लब के कोच थे। पिता जब भी ट्रेनिंग सेशन जाते साथ में 3 साल के छोटे किलियन को भी ले जाते। उनके पिता कहते हैं, मैं जब दूसरे बच्चों को सिखाता तब किलियन आतुरता के साथ बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहता। जब किलियन 4 साल का हुआ तो ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने लगा। तब उनके अंदर खेलने की ललक देखकर लोग कहते, ये कुछ न कुछ जरूर बनेगा। किलियन ने अपने माँ से सीखा सबक। 11 साल के किलियन उस दिन क्लब का सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। इससे पहले छोटे किलियन ने कभी बड़े स्टेडियम पर मैच नहीं खेला था। 11 साल के किलियन लोगों की भीड़ देखकर इतने डर गए कि वो पूरे मैच बॉल छूना तो दूर की बात, वो ठीक से भाग भी नहीं पाए। किलियन कहते हैं, मुझे आज भी याद है, उस दिन वेडनेसडे था। माँ सीधे मैदान पर आई, दोनों हाथों से मेरे कान पकड़े और कहा, इस सबक को हमेशा याद रखना किलियन, तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास करना होगा। भले ही तुम फेल हो जाओ, भले ही तुम 50-60 गोल मिस कर दो, फिर भी तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम डर के कारण नहीं खेल पाए तो ये बात तुम्हें जिंदगी भर सताएगी और तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। माँ की कही शब्दों ने छोटे किलियन को अंदर तक छू लिया। उन्होंने ऐसा सबक सीखा जिसने उनके व्यक्तित्व, कार्यनीति के साथ खेलने के तरीके को भी एक नया आकार दिया। अगले साल फिर बड़ा मौका आया जब चेल्सी के ट्रायल थे। 12 साल के किलियन अपने डर को एक्साइटमेंट और एक्शन में बदला। बार बार जंपिंग जैक और वार्म अप करने लगे। साथ ही खुद को बार बार याद दिलाया, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर ट्रायल्स में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। इस अनुभव के बाद किलियन ने कई बड़े मौकों पर अपने डर और प्रेशर को एक्साइटमेंट और एक्शन में बदला और हमने 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी यही देखा। इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने हैट्रिक 2 गोल दागे। छोटे किलियन की और एक खासियत, खेल के प्रति दृढ़ता और लगन। छोटे उम्र में भी वो जो भी टारगेट तय कर लेता उसे समय रहते हासिल कर लेता। वो कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है उनके जूनियर क्लब के दिनों में। फुटबॉल स्ट्राइकर 20 से 24 साल की उम्र में अपनी पीक पर खेलते हैं, क्योंकि इस समय तक प्लेयर का पूरा शरीर तैयार हो चुका होता है। मसल्स भी पूरी तरह विकसित हो चुकी होती हैं। साथ में उनके खेलों में भी मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन 15 साल के किलियन का खेल इतना प्रभावशाली था कि केन क्लब ने वादा किया था कि किलियन को जल्द से जल्द यानी 16-17 साल की उम्र में प्रोफेशनल सीनियर टीम में खिलाएंगे। लेकिन कुछ रीजंस के चलते 16 साल के किलियन को केन छोड़कर एएस मोनाको ज्वाइन करना पड़ा। फिर एक सीजन मोनाको के कोच ने किलियन को टीम में जगह नहीं दी। वजह थी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई। माता पिता के साथ किलियन को डर था कि इस लड़ाई के चक्कर में कहीं उनका यंगेस्ट प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना न टूट जाए। बड़े भाई जीरेस उस समय प्रोफेशनल क्लब में खेलते थे। उन्होंने किलियन को 2 सलाह दी। पहला, डट के मेहनत करो, अपना गेम सुधारो और अपनी टीम को जिताओ, बाकी अपने आप होगा। दूसरा, तुम्हारे कमजोर पॉइंट्स को ठीक करो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को चमका दो, क्योंकि हमारी ताकत ही हमें सबसे अलग बनाती है। इसीलिए अपनी ताकत से कभी नजरें मत हटाओ। किलियन एम्बापे की अगली खासियत, 2 साल की उम्र से किलियन अपने पिता और चाचा के साथ कोच मीटिंग में जाया करते और शांत बैठकर सारी बातें सुना करते। उस समय तो उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा,
लेकिन उम्र के साथ कई टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, कई मीटिंग्स और प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद उन्होंने और एक स्किल हासिल कर ली, कोच माइंडसेट की। कोच कौन होता है? जो पहले प्लेयर्स की नजरिए से गेम को समझे, प्लेयर्स की परेशानी समझे, फिर उनकी मदद करे, ना कि वो अपना सॉल्यूशन प्लेयर्स पर थोपे। इस तजुर्बे के कारण किलियन ऐसे प्लेयर बन गए जो दूसरे प्लेयर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, उनकी परेशानी समझ सकते हैं। किलियन एम्बापे कहते हैं कि मेरे पास ये गिफ्ट है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स इस समय क्या सोच रहे हैं, मैं अपने साथियों का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मैं उनको शांत कर सकता हूँ। साथ ही किलियन एम्बापे के व्यक्तित्व में उनके माता पिता के दिए गए ह्यूमन वैल्यूज का विशेष योगदान है। जब 17 साल के किलियन एएस मोनाको के लिए प्रोफेशनल खेलने गए, तब एक दिन उनकी मां ने देखा कि होटल स्टाफ उनके जूते साफ कर रहा है। माँ ने तुरंत किलियन से कहा, बेटा तुम कभी मत भूलो कि हम कहाँ से आए हैं, कभी ऐसे काम दूसरों से मत करवाओ जिसे उन्हें नीचा दिखे, हमेशा लोगों की कद्र करो, हमेशा विनम्र रहो। किलियन के पिता भी यही बात कहते हैं। कई सारे टैलेंटेड फुटबॉलर हैं, पहले भी कई थे और आगे भी कई आएंगे, पर जिस बात से मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है वो है कि आज किलियन कैसा इंसान है। एक तरफ इनके पास दुनिया जीतने का एटीट्यूड है, तो दूसरी तरफ इंसानियत को समझने वाली संवेदनाएं भी। 2018 की वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब फ्रांस की पूरी टीम खुशी मना रही थी, तब 19 साल के किलियन ने वर्ल्ड कप की पूरी कमाई 4 लाख यूरो विकलांग बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था को दान कर दिए। महज 19 साल की उम्र में लोगों के प्रति इतना संवेदना होना कोई साधारण बात नहीं। किलियन कहते हैं, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप आज जहां पर भी हो वहां तक पहुंचने के लिए क्या त्याग करना पड़ा। किलियन कहते हैं, आप जानते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं रुक सकते, आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा खाना और अच्छी नींद लेनी होती है। कभी कभी मन करता है कि बाहर जाकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कर लूं, मगर नहीं जा सकते क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट ने आपके शरीर के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पर मेरे लिए सेक्रीफाइस यानी त्याग जैसे कोई चीज नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ फुटबॉल मेरा पैशन है, और जब आपको किसी चीज से काफी लगाव और प्यार होता है जो आप करते हो, तो आपको सेक्रीफाइस जैसे कोई चीज नहीं लगेगी। और आखिर में, चाहे आपके पास दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, चाहे आपके पास दुनिया की बेहतरीन टीम हो सकती है, लेकिन यदि आपके टीम में कलेक्टिव स्पिरिट नहीं है तो आप कभी मैच नहीं जीत सकते।